हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग के साथ। हमेशा की तरह सेम डेक्स हम यूज़ करेंगे जिससे हम जानेंगे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या होने वाला है इस हफ्ते में। सबसे पहले टैरो से हम देखेंगे इन जनरल अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। उसके बाद मेजर अरकाना से हम देखेंगे विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया क्या एनर्जीज़ हैं। एंजल कार्ड से हम देखेंगे किस दिशा से रिलेटेड किस तरह की खबरें हो सकती हैं। ड्रीम चैनलिंग देखेंगे मेरी ड्रीम चैनलिंग के साथ। पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते बहुत सारी चीज़ें बताई थी मैंने, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने कहा था वो था डिस्ट्रैक्शन। वर्ल्ड लेवल पे डेथ की एनर्जी थी, अटैक की खबर आएगी और आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसके अलावा किसी पब्लिक इमेज से रिलेटेड खबर आएगी जो लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और आपको पता ही है कि ईरान में मृत्यु हुई है खामेनी की। तो लेट्स स्टार्ट इस हफ्ते में क्या एनर्जी है। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। एक ही शफल करेंगे गाइस, जो भी कार्ड आना है एक ही शफल में आएगा। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। लेट्स स्टार्ट। पिछले हफ्ते मैंने ये भी कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो डेस्टिन्ड हैं और इस हफ्ते में भी ये चीज़ें दिख रही हैं। डेस्टिनी जो लिखी जा चुकी है उसे कोई बदल नहीं सकता, कोई भी नहीं बदल सकता। हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, बदलना किसी के बस में नहीं है। सबसे पहली चीज़, ये हफ्ता उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जो नौकरी की तलाश में। अगर अभी आप बिल्कुल जॉबलेस हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है ये हफ्ता। बहुत सारे लोगों को जॉब ऑफर हो सकती है। जो लोग लव लाइफ में कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए कोई जेस्चर आपकी तरफ हो सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई कॉल आ सकती है, कोई गिफ्ट आपको रिसीव हो सकता है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा होगा जैसे मेहनत सारी आपने की, आपका क्रेडिट कोई और ले गया, या आपको अप्रिशिएशन मिल ही नहीं रहा। आपने सारी मेहनत की, आपको साइडलाइन कर दिया गया। इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं। इस चीज़ से आपको ऐसा लगेगा कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर जॉब और यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर बिजनेस, या आपके जो अथॉरिटी है उनसे आप सेटिस्फाइड नहीं हो। कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ होगी कि यार ये क्या बात हुई, ठीक है। या अगर आपका खुद का बिजनेस भी है या पार्टनरशिप बिजनेस है तो आपको ऐसा लगेगा कि सारा क्रेडिट कोई और ले रहा है जबकि मेहनत सारा हमने किया। इस तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है क्योंकि कई बार ये टेम्प्रोरी एनर्जीज़ होती हैं। जब आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इस एनर्जी से, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, जब आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आप कुछ गड़बड़ कर देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, तो थोड़े दिन के बाद जब पीसफुल होती है एनर्जी तब आपको रियलाइज़ होता है यार बेफिजूल का इतना बोल दिया या इतना बद से बदतर हो गई स्थिति, क्यों किया हमने ऐसा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या एक्शन कर रहे हैं, क्या रिएक्शन कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा फोकस्ड रहें, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा है जैसे इमोशनली आप किसी से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। ये किसी वर्ड मतलब कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या स्पाउस, ये कोई भी हो सकता है। मे बी आपका कोई बचपन का दोस्त हो, आपको कोई बात बुरी लगे और आप इमोशनली उससे अलग हो जाएं, या वो आपसे अलग हो जाए, वाइस वर्सा। या फिर आप किसी से कटेंगे, थोड़ा सा इमोशनली आप विड्रॉ कर लेने की एनर्जी है। आपको आइसोलेशन पसंद आएगा, आपको अकेला रहना पसंद आएगा, आप अपने कुकून में बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो एक बार अगर आपको अकेलापन भाग गया ना तो फिर आपको भीड़ भड़क्का पसंद नहीं आता है। तो कई लोगों को आपसे शिकायत हो सकती है इस हफ्ते में कि यार तुम बदल गए हो, चेंज हो गए हो या चेंज हो गई हो, तुम मिलती नहीं हो या मिलते नहीं हो। ये चीज़ आपको सुनने मिल सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों को इमोशनली कोई धक्का पहुंच सकता है, कोई ऐसी खबर आपको सुनाई दे जिससे आपको ऐसा लगे हे प्रभु ऐसा ना करो। कुछ इमोशनल जैसे एक ट्रिगर मिलना, कोई लव्ड वन से रिलेटेड, या आपका कोई ऐसी खबर जो कि आप बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाना,
ये भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा भी रहने वाला है, ये अच्छा है कि आपकी लाइफ में कांटे बोने वालों की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके लाइफ में आपको देखना चाहते हैं ऑब्स्टेकल्स में, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चैलेंजेस हों, तो इनको बड़ा मज़ा आता है। कुछ लोगों को ना तड़पा के बहुत मज़ा आता है, कुछ लोगों को ऑब्स्टेकल क्रिएट करके बहुत मज़ा आता है, कि या देख के मज़ा आता है, अरे वो इतने परेशान हैं, लोग मसाला मिलता है उनको। बट आप ऐसे हैं कि आप अगर कितने भी परेशानी में हो, ये टाइम पीरियड, ये हफ्ता आपके लिए शुभ रहने वाला है। आप सारी परिस्थितियों से बाहर निकल जाएंगे। जो भी बुरी से बुरी, बदतर से बदतर परिस्थिति थी, उससे आप अपने दम पर बाहर निकलेंगे, कि कोई मदद नहीं करेगा, अपने दम पर आप बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो क्लेम कर लें इस एनर्जी को। इस हफ्ते कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है जैसे आप किसी तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं, किसी दिव्य स्थान पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपकी कोई विश आप मांग सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपने कोई विश मांगी थी, वो पूरी हुई है, तो आप उसको पूर्ण करने जा सकते हैं, अपनी मनोकामनाएं, अपनी जो भी आपकी मनौती थी उसको पूर्ण करने के लिए। ये हफ्ता ऐसा है और ये बहुत पावरफुल हफ्ता है। इस हफ्ते में आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, अगर आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करते हैं तो वो 100% वर्क करेगा। इस हफ्ते में स्पेशली ग्रहण के समय सुबह से रात तक कभी भी अगर आप स्पेल ट्राई करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर पितरों के लिए आप कुछ दान पुण्य के कार्य करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसे टाइम पीरियड में कोशिश किया कीजिए कि अपने एंसेस्टर्स को याद किया कीजिए। आपके जो पितृ होते हैं ना, तो अगर ग्रहण का कोई बुरा प्रभाव आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर पड़ने वाला होता है, उसको भी रोक लेते हैं। उनके अंदर वो क्षमता है। आपके कुल देवी, आपके कुल देवता, इनको हमेशा याद किया कीजिए। कई लोग मेरे पास आते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, जिनको उनके कुल देवी का या देवता का नाम ही नहीं पता होता है। तो ऐसा ना करो, वरना फिर पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। अपने कुल देवी कुल देवता का नाम आपको पता होना चाहिए। टाइम टू टाइम जाके दर्शन किया कीजिए, उनको भोग चढ़ाए कीजिए, जो भी रिचुअल्स आपके यहाँ पे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की विशेस पूरी होंगी। इसके अलावा कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल हो सकता है, या कोई ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है। जॉब का मैंने ऑलरेडी बता दिया। कुछ लोगों को ऐसे व्यक्ति से आपकी पहचान हो सकती है जो आपको आपके करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करे, आपके करियर को बूस्ट करने में कोई बहुत ज़्यादा मदद करे। इस तरह की सिचुएशन यहाँ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है जैसे ये हफ्ता आप सेल्फ लव पे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहोगे। आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपके लिए शॉपिंग करना, आपके ऊपर, खुद के ऊपर पैसे खर्च करना, अपने मेकअप पे, अपने पेट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए एक्सपेंस करते हुए नज़र आएंगे। और डेथ की एनर्जी है यहाँ, तो डेथ है तो डेथ है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ बुरी खबर कुछ लोगों को सुनाई दे सकती है। इसके अलावा सडन चेंज है, या तो लोकेशन चेंज हो सकता है, या तो फिर आपके करियर प्रोफेशन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, या आप जॉब छोड़कर बिजनेस में कुछ क्रिएटिव करना चाहें, बिल्कुल फील्ड ही चेंज हो सकता है। ऐसी सिचुएशन दिख रही है। यहाँ वाटर एनर्जी मिसिंग है, एक है एनर्जी वाटर, बट वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये जो हफ्ता है ना, आप दिल से बहुत ज़्यादा नहीं सोचने वाले हैं, आप दिमाग से ज़्यादा सोचने वाले हैं। ठीक है, और दिमाग से सोच के ही ये हफ्ता आपको निकालना है। मेजर अरकाना से देखते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। अरे यार टावर ना दो। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक, 5 कार्ड। हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आय हाय, महादेव का नाम लिया, हमारे बरगंडी भाई साहब बाहर आ गए। दो कार्ड और। अरे बाबा, अरे बाबा, ओए ओए ओए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये हफ्ते में अटैक अभी कंटिन्यू रहने वाला है, बिकॉज यहाँ देखिए डेथ एंड डेविल है, यहाँ पे एम्परर है। मतलब ऐसी परिस्थिति जहाँ पर ईगो वॉर्स, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, और पिछले 2-3 अनएक्सपेक्टेड से मैं कह रही हूँ, और मैं ये भी कही हूँ कि ये बहुत बड़ी दुर्गति भी करेगा आगे। ये जो ईगो क्लैशेस है ना, जो मदर गाया का जो स्थिति है उसको बिगाड़ा जा रहा है, इसका भुगतान कई पीढ़ी करेंगी।
और तब उनको रियलाइज़ होगा कि हमने क्या किया, है ना। तो यहाँ पर अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो ये शुरुआत है, ये आप कह लो कि शुरुआत का 5% भी नहीं है ये, अभी आपको 95% देखना बाकी है। तो ये जो स्थिति है, प्रेयर करके इसको सुधारिए। जब सब लोग प्रेयर करेंगे तो थोड़ा सा भगवान की दृष्टि पड़ेगी कि हाँ भाई क्या हो रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ख़राब होंगी और ये कुछ लोगों के कारण होंगी। यहाँ पे शनिदेव बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे राहु केतु बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रह नक्षत्र बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जहाँ पर आप नोटिस करोगे कि सडन बल्क में नुकसान होना। ये भी बता दूं कि अथॉरिटी फिगर्स को भी नुकसान पहुँचेगा। पिछले हफ्ते में भी कहा था और ईरान में हो गया, अभी और भी होना बाकी है। अभी और भी अथॉरिटी फिगर्स की खबरें आपको सुनाई देंगी। इस हफ्ते में कोई बड़ी त्रासदी भी आएगी, कोई बड़ी त्रासदी है ये, जिसमें बहुत नुकसान होगा। ठीक है, अच्छा नहीं है ये हफ्ता। इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती। अनएक्सपेक्टेड रिवर से रिलेटेड खबर। माँ काली रुष्ट है, मैंने पहले ही कहा हुआ है। किसी प्रेयर वाले स्थान से रिलेटेड खबर। थंडर स्टॉर्म कहीं पे आ सकता है। धरती अपने आप को जब स्वयं हील करेगी ना तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएंगे। धरती स्वयं हील करेगी तब बुद्धि ठीक होगी इन लोगों की। साउथ दिशा आ गई इस बार। अरे बाप रे, सोल लॉस आता है तो भारी नुकसान होता है। हमेशा नोटिस किया है मैंने, सोल लॉस आने के बाद विदिन 10 to 15 डेज कोई ना कोई बहुत बड़ी खबर आती है और हमेशा आती है। यहाँ पर फिर सोल लॉस आया है, साउथ दिशा आई है, थंडर स्टॉर्म आया है, रिवर की एनर्जी है, प्रेयर वाले किसी स्थान से रिलेटेड खबर है। देखते हैं ड्रीम चैनलिंग क्या है मेरी ड्रीम चैनलिंग के साथ। मेरी ड्रीम चैनलिंग की बात करें तो इस हफ्ते में बहुत सारे लोगों को चावल से रिलेटेड सपने आएंगे, रोटी से रिलेटेड सपने आएंगे। कई लोगों को कोई स्पिरिचुअल प्लेस नज़र आ सकता है। कुछ लोगों को ऐसे सपने आ सकते हैं जैसे प्लेन क्रैश हो रहा है कहीं पे, या तो आपके सामने हो रहा है या आप उसी प्लेन में बैठे हैं। कुछ लोगों को व्हीकल के सपने आएंगे जैसे ट्रेन, बस, एरोप्लेन, इस टाइप के आप ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा भी है जैसे आपको कोई एंजल नज़र आ सकते हैं स्वप्न में, आकाश में, या फिर कोई एंजल आपको किसी अपने के रूप में नज़र आ सकते हैं, जैसे आपके मामा मामी के रूप में, या आपके फुफ्फा बुआ के रूप में, आपके मौसी मौसा के रूप में, या आपकी बहन जीजा के रूप में। मतलब किसी ना किसी रूप में एंजल आपको नज़र आ सकते हैं। वो आपको कुछ देते लेते या कुछ कहते नज़र आएंगे। यहाँ पर अगर मैं बाकी ड्रीम्स की बात करूँ तो पेड़ पौधों से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं। नारियल का पेड़ हो, ताड़ का पेड़ हो, इस तरह के स्वप्न ज़्यादा आ सकते हैं। केला, बनाना स्वप्न में नज़र आ सकता है। मोर, मोरनी या मोर नज़र आ सकते हैं। मोर, नॉर्मल मोर जो हम देखते हैं, या फिर सफ़ेद मोर। इसके अलावा बच्चे से रिलेटेड स्वप्न, 2 अलग डेक से लिए मैंने कार्ड, मैं भी आप लोगों के साथ ही देखती हूँ। दोनों डेक से बच्चे के सपने आए, तो बच्चों से रिलेटेड सपने आ सकते हैं, या तो न्यू बॉर्न बेबी या थोड़ा बड़ा, बट बच्चों से रिलेटेड। कोई महल से संबंधित सपने आ सकते हैं, कोई ब्रिज से रिलेटेड सपने आ सकते हैं, कोई मिस्टिकल प्लेस सपने में नज़र आ सकता है, हल नज़र आ सकता है जिससे हम खेती करते हैं, पानी नज़र आ सकता है, नदी समुद्र नज़र आ सकता है, दूध, गाय या गाय के बछड़े, भालू सफ़ेद या काला। डेथ के सपने आ सकते हैं किसी स्पिरिचुअल प्लेस में, जैसे चर्च, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, ऐसे कोई सपने आ सकते हैं। समय से रिलेटेड सपने आ सकते हैं, वॉच से रिलेटेड सपने आ सकते हैं। सो ये थी गाइज इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। जो भी एनर्जी आपसे आने वाले टाइम में आपको पता चलती है, कोई ऐसी खबर आप सुनते हैं जो यहाँ बताई गई है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।